तो रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में इजराइल हमास अचानक बीच में आया और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से दुनिया की ध्यान को खींचकर कहीं साइड में ले गया। लेकिन पुतिन इस बात से सहमत नहीं थे कि भैया ऐसा कैसे चलेगा, आप लोग अपने लेवल पर कुछ भी कर ले रहे हैं, हमें नहीं बता रहे हैं। तो रशिया ने क्या किया है, अब थोड़ा उसके डिटेल में जानते हैं। खबर है रशिया ने हाल ही में एक मैसिव न्यूक्लियर स्ट्राइक का अभ्यास किया है। मैसिव से मतलब समझिएगा, एक ऐसी न्यूक्लियर स्ट्राइक जो कि अमेरिका के द्वारा जो हिरोशिमा पर बम दागा गया था उससे 10 गुना बड़ी न्यूक्लियर स्ट्राइक है। यानी कि 15 किलो टन का न्यूक्लियर बम डाला गया था हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा, और उसका 10 गुना यानी 150 टन का न्यूक्लियर बम फोड़ने का अभ्यास इन्होंने हाल ही में किया है। आप पूछेंगे कि कोई बहुत बड़ी बात है क्या? बिल्कुल बड़ी बात है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया भर में कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट का अभ्यास नहीं कर सकता। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? आप अपने दिन याद करिए जब भारत ने पोखरण 1 और पोखरण 2 किया था, हमारे ऊपर इतने सैंक्शंस लाद दिए गए थे कि परमाणु परीक्षण कर लिया तो कैसे कर लिया? अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है इसके लिए क्या कोई कानून है क्या? बिल्कुल है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे सीटीबीटी कहा जाता है, दैट वाज टुक प्लेस इन 1996, उसके अंदर यह प्रावधान है कि कोई भी देश न्यूक्लियर बम का परीक्षण नहीं कर सकता है। अब रूस ने सबसे पहले तो उस संधि को तोड़ा और तोड़ करके न्यूक्लियर परीक्षण कर दिया। आप जरा इस बम को चलते हुए देख सकते हैं। यह मिसाइल है जो कि उड़ते हुए आपको दिखाई दे रही है। इन्होंने बकायदा नियम से बोला, अच्छा इस नियम के कारण हम नहीं तोड़ सकते क्या, मतलब नहीं बम फोड़ सकते क्या, लीजिए हम संधि तोड़ देते हैं। और इन्होंने संधि तोड़ करके बम का परीक्षण कर दिया। आप बम का अंदर यहां से उठते हुए बम की लपटों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर यह परीक्षण इनके द्वारा किया गया है। मैसिव कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसे कवर किया है। दुनिया यह मान रही है कि इसके माध्यम से रूस नाटो देशों को धमका रहे हैं कि आप लोग, अरे तेरा ध्यान किधर है, रशिया यूक्रेन इधर है, कहां पड़े हो चक्कर में इजराइल और हमास के, हम डले हैं इधर रशिया और यूक्रेन में। इन्होंने वो वाला हाल कर दिया है भाई साहब। बम फटाके फोड़ पाड़ के इन्होंने 100 गुना ताकतवर न्यूक्लियर मिसाइल को दागकर नाटो देशों को दड़ाने का प्रयास किया है। यार्श नामक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दागी गई है। बाय द वे ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल क्या होती है, तो इसको इतना सा समझ लीजिए कि दुनिया भर की मिसाइलों को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। जैसे क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक सबसे बेसिक टाइप है। क्रूज मिसाइल बोले तो धरती के समानांतर चले, बैलिस्टिक बोले तो जो हवा में पैराबोलिक आकार में जाकर चले। ये बेसिक पहला टाइप है बांटने का। दूसरा बांटा गया लॉन्च के मोड के आधार पर, कहां से दागी गई, जमीन से दागी गई, कहीं से दागी गई, किस प्रकार से दागी गई, उस प्रकार से। तीसरा है रेंज के आधार पर कि कितनी दूर तक मारेगी, कितनी दूर तक मारेगी। उनमें सबसे ऊपर आती है इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एशिया से दागी अमेरिका पर गई कि नहीं गई, अमेरिका से दागी यूरोप पर गई कि नहीं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सके, उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, बाकी अन्य प्रकार भी हैं जो प्रपल्शन और गाइडेड सिस्टम के आधार पर हैं, लेकिन दूरी के आधार पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इनके द्वारा परीक्षण किया गया। तो फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, इन्होंने किसके ऊपर दागा, उसे चलाया क्या किसी के ऊपर? देखिए इसका भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपने कभी अपने रामायण महाभारत के कभी धारावाहिक अगर टीवी पे आते हुए देखे हो तो उसमें आप देखते होंगे कि एक कोई बंदा तो तीर चलाता था आसमान में, और अपन बड़ा कंफ्यूज होते थे जब तेरे सामने आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है भाई तो आसमान में तीर क्यों चला रहा है भाई। तब समझ में आया था आसमान में तीर चला रहा है ताकि जितनी भी दूर भेजना हो वहां से जा सकता है, और सामने वाले को डराने के लिए आसमान में गोलीबारी बहुत अच्छी चीज है। बोले क्यों? ऊपर कितना किलोमीटर तक गया अगर तुम्हें यह पता चल गया तो समझ लो बेटा सामने मार दिए तो तुम इस पर बैठ के कितना दूर जाओगे। कुछ इस तरह से इनका परीक्षण किया जाता है, यानी आकाश में पहुंचा दो जितना दूर तक पहुंचा सकते हो। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण इन्होंने भी आकाश के अंदर करके दिखाया है। लोगों को दिखा दिया कि साहब हम 15 किलो टन परमाणु बम जो हिरोशिमा पर गिरा था उससे 10 गुना ज्यादा वजन ले जाने वाली मिसाइल का परीक्षण कर चुके हैं। बेरेंट सी से इन्होंने इस परीक्षण को एक सबमरीन के माध्यम से कंडक्ट करवाया, यह न्यूज निकल कर आई। लेकिन कोई रोकने वाला है नहीं क्या? इनको था ना, एक कानून था जिसको कि इन्हीं समझदार लोगों ने बनाया था, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षाओं के लिए कभी तैयारियां की होंगी तो सीटीबीटी पढ़ा होगा, जिसमें यह जाना होगा कि इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया उसके सिग्नेटरी नहीं है। हमने तो साइन करने से मना कर दिया था। हम सोचिए कितने समझदार थे, जब वो संधि आई थी हमने उसी समय मना कर दिया कि ना 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 ना, ये तो आप लोग गलत कर रहे हो। इस संधि के अंदर आप लोग ये कहते हो कि कोई टेस्ट ना करे, और बोले जिनने कर रखा है उनका क्या करोगे ये तो बताओ। यानी जिन देशों ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर रखा है
वो तो समझ में आ गया कि परीक्षण नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले ही परमाणु बम रख रखे हैं उनका क्या करोगे? बोले उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले फिर हम इस पर साइन नहीं करेंगे। और फिर अपन ने साइन नहीं किए तो अपने बच्चे ने भी साइन नहीं किए। अपने बच्चे ने जिसको दिया था नॉर्थ कोरिया को मिसाइल, उसने भी नहीं किया था। सब एक ही लाइन में बंध गए, इंडिया की देखा देख। अब भाई साहब इसी सीटीबीटी से ये बाहर निकल गए हैं। कौन? रशिया वाले बाहर निकल गए। इन्होंने कहा कि अब हमारे ऊपर कोई भी रोक नहीं है, हम बढ़िया से परमाणु परीक्षण करेंगे, कोई हमें नहीं रोकेगा।